हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस कोचिंग की इस सीरीज़ में। तो आज हम आपके लिए कक्षा 11वीं के होम साइंस के चैप्टर 11 स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य कल्याण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लाए हैं। तो चलिए बिना देरी करते ही शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, स्वस्थ व्यक्ति कौन है? तो स्वस्थ व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो सभी प्रकार के रोगों और चोटों से सुरक्षित होता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी या कोई रोग नहीं है और उसे किसी प्रकार की चोट नहीं है, उसे ही हम स्वस्थ व्यक्ति का दर्जा देते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषता होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति की बहुत सी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि कठिनाइयों का प्रभावी ढंग से सामना करना। तो एक स्वस्थ व्यक्ति हमेशा कठिनाइयों का प्रभावी ढंग से सामना करता है और उसके पास कोई भी जो प्रॉब्लम आती है वो उसे इजीली सुलझा भी लेता है। दूसरा है प्रतिदिन व्यायाम करना। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रतिदिन व्यायाम करता है या फिर 1 से 2 घंटा अपने व्यायाम को देता है, उसे स्वस्थ व्यक्ति का दर्जा दिया जाता है। तीसरा है उचित आहार। एक स्वस्थ व्यक्ति हमेशा उचित आहार करता है और वह अपना भोजन समय पर करता है और साथ में वह आहार में सभी प्रकार के भोजन को लेता है। चौथा है गुणवत्ता का जीवन। एक स्वस्थ व्यक्ति न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी गुणवत्ता का जीवन बनाता है और उसको बढ़ाने में भी सहायता करता है। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए समझते हैं कि बीएमआई क्या होता है। बीएमआई की फुल फॉर्म शरीर द्रव्यमान सूचकांक अर्थात बॉडी मास इंडेक्स होती है। तो बीएमआई विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य का मापन उसके शरीर द्रव्यमान सूचकांक के आधार पर किया जाता है। अर्थात बीएमआई के अकॉर्डिंग ही हमें पता चलता है कौन व्यक्ति कितना स्वस्थ है। तो बीएमआई को निकालने का फॉर्मूला होता है शरीर का भार बट्टे में ऊंचाई। तो जितना भी आपका शरीर का भार है और जितनी भी आपकी ऊंचाई है, अगर उसको डिवाइड करके जो भी आता है उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है या फिर अस्वस्थ। तो चलिए इस तालिका के अकॉर्डिंग समझते हैं। अगर आपका शरीर का भार और ऊंचाई को डिवाइड करने के बाद 18.5 से नीचे आ रहा है तो आप स्वस्थ नहीं हो, आपको थोड़ा और भोजन करने की आवश्यकता है। और यदि आपका जो बीएमआई है 18.5 से लेकर 24.9 तक आया है तो आप एक हेल्दी व्यक्ति हो। अगर आपका 25 से 29.9 आया है तो आप ओवरवेटेड हो। इसका मतलब आपको योगासन वगैरह करने की ज़्यादा आवश्यकता है। और अगर आपका 30 से 34.9 आया है तो आप कुछ ज़्यादा ही ओवरवेटेड हो, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और साथ में आपको ऐसे पदार्थ नहीं खाने हैं जो तेलियायुक्त या वसायुक्त होते हैं। तो जो 35 से भी ज़्यादा जिसका बीएमआई आता है वो एक्सट्रीमली ओबेसिस होता है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार होता है। तो बीएमआई आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सुयोग्यता क्या है? सुयोग्यता को फिटनेस भी कहते हैं। फिटनेस मतलब कि शारीरिक रूप से तंदुरुस्त और निरोगी होने की स्थिति को सुयोग्यता कहते हैं। मतलब कि अगर आप शारीरिक रूप से मतलब कि फिजिकली अगर आप तंदुरुस्त मतलब फिट हो और निरोगी निरोगी मतलब आपके पास कोई भी बीमारी नहीं है, आप किसी भी बीमारी का शिकार नहीं हो, तो उस स्थिति को सुयोग्यता कहते हैं। सुयोग्यता के लिए आपको हमेशा योगा करना चाहिए और समय पर योगा करना चाहिए। योगा को कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा जरूर देना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप फिट होने के लिए तैयार होते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्यायाम के क्या क्या लाभ होते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा व्यायाम एक्सरसाइज या फिर योगा को कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि व्यायाम के क्या क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहला है कि गंभीर और दीर्घकालिक बीमारियों की संभावना में कमी। जैसे कि अगर आप रोज़ योगा या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो जैसे कि कोई गंभीर बीमारी जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है या जानलेवा हो सकती है उसमें कमी आएगी। और दीर्घकालिक बीमारियां ऐसी बीमारियां होती हैं जो लंबे समय तक चलती है, उसमें भी कमी आएगी या फिर बहुत कम संभावना होगी कि आपको वो बीमारी हो अगर आप डेली योगा या फिर व्यायाम करते हैं। शारीरिक रूप से क्रियाशील। यदि आप रोज़ व्यायाम करते हैं तो आप शारीरिक रूप से क्रियाशील होंगे और हर काम को एक्टिवली करेंगे। तीसरा है तनाव अनिद्रा कब्ज के उपचार में सहायक। तो व्यायाम तनाव, जैसा कि आजकल स्ट्रेस हर इंसान को देखने को मिलता है, अगर आप व्यायाम करते हैं तो आपको तनाव में भी कमी होगी। साथ में अनिद्रा, अनिद्रा मतलब बहुत सारे लोगों को रात में नींद नहीं आ पाती है, बहुत मुश्किल होता है नींद आना, तो उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। यदि आप व्यायाम करते हैं तो आप प्रॉपर नींद ले पाएंगे, प्रॉपर स्लीप ले पाएंगे। कब्ज का उपचार, व्यायाम कब्ज का भी उपचार करता है। कब्ज जैसे कि पेट में गैस वगैरह जो बन जाती है उसके उपचार में भी व्यायाम बहुत सहायक होता है।
तो चौथा है शारीरिक भार को कम करने में सहायक। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, आजकल की जीवन शैली बहुत ज़्यादा व्यस्त होती है और बहुत सारा काम हम मेंटली करते हैं, फिजिकली नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं। तो मोटापे को कम करने के लिए हमें व्यायाम करना चाहिए, जिससे हमारा शारीरिक भार कम होगा और हम तंदुरुस्त या फिर फिट बनेंगे। रक्तदाब को नियंत्रित करना। आजकल जो हाई ब्लड प्रेशर बहुत सारे लोगों में देखने को मिलता है, तो उसके नियंत्रण के लिए हमें व्यायाम जरूर करना चाहिए, जिससे हम इन खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। दबाव या तनाव क्या होता है? तो तनाव एक मानसिक स्थिति है जो कि मन पर शारीरिक और मानसिक और सामाजिक रूप से दबाव डालती है। जैसे कि आमतौर पर तनाव सब लोगों में आजकल देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो मानसिक स्थिति है, तनाव एक मानसिक स्थिति है जो मेंटली होती है और ये मन पर शारीरिक और मानसिक और सामाजिक तीनों रूपों से दबाव डालती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि दबाव होता क्या है। तो दबाव 2 प्रकार के होते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। ऐसे दबाव जिसका हमारी लाइफ पे पॉजिटिव असर पड़ता है उसे हम अनुकूल दबाव कहते हैं, और ऐसे दबाव जिस पर हमारी लाइफ में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है उसे हम प्रतिकूल दबाव कहते हैं। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 में समझ लिया है कि तनाव क्या होता है, तो चलिए समझते हैं कि तनाव को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, तनाव प्रबंधन की कुछ युक्तियाँ क्या है। तो सबसे पहला है मित्र या परिवारजनों से बातचीत करना। जब भी आप तनाव या स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो तो सबसे पहले आपको किसी भी ऐसे मित्र से जिससे आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं, या फिर परिवारजनों में किसी से भी अगर अपनी बात शेयर कर सकते हैं तो आपको उनसे अपनी बातें शेयर करनी चाहिए। जैसे कि आपको पता ही होगा, बातें शेयर करने से आधा जो तनाव होता है या जो टेंशन होती है वो कम हो जाती है। तो दूसरा है योग करना। योग करने से भी हमारी जीवन शैली पे बहुत अच्छा असर पड़ता है और जितने भी तनाव से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तीसरा है संगीत सुनना। ऐसे संगीत सुनना जिससे आपको मन की शांति मिले, जिससे कि तनाव कम होगा। चौथा है पढ़ना। तो बहुत सी किताबें ऐसी होती है जो आपको पॉजिटिव फील कराती है, तो ऐसी किताबों को पढ़ना जिससे तनाव आपका कम हो सके। तो ऐसी किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए जब भी आप स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो। पांचवा है आराम करना। जब भी आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस स्थिति में आपको आराम करना चाहिए। आराम करने से या फिर प्रॉपर नींद लेने से भी कभी कभार तनाव कम हो जाता है। तो लास्ट है अभिरुचि। अभिरुचि मतलब ऐसी हॉबीज़ विकसित करना जिससे आप बहुत से कामों में बिजी रहो। अगर जब आप बिजी रहोगे तो आपको तनाव फील ही नहीं होगा और आप हमेशा चुस्त व हैप्पी रहोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको इससे कुछ भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।